So hello to all my dear student. Today we are going to do the numericals of national income via income method. So हमने जो पिछली लाइव क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आपको पूरा इनकम मेथड समझाया था. मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा. जिसको नहीं आया फिर जिसने वो क्लास अटेंड नहीं करी तो उससे रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी वीडियो भी बनाकर भेज चुका हूँ. वो अगर आपने देख लिया होगा उसके बेसिस पे समझ में आ गया होगा. अगर स्टिल नहीं आ पाता है तो आप मेरे को फ़ोन कर लेना, आपको मैं उस पर समझा दूंगा. आप ये न्यूमेरिकल्स करना, वो वीडियोस देखना, कोई डाउट आता है तो स्टिल यू कैन आस्क. ठीक है. तो अब सबसे पहले हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, एन एन पी एट एफ सी. ठीक है. नाउ व्हाट इट इज एन एन पी एट एफ सी? नेशनल इनकम. ठीक है. नेशनल इनकम किससे रिप्रेजेंट होती है? एन एन पी एट एफ सी से रिप्रेजेंट होती है. अब हम बात कर रहे हैं इनकम मेथड की कि हम नेशनल इनकम तो निकालेंगे लेकिन कौन से मेथड से निकालेंगे? इनकम मेथड से. तो हम लोगों ने पहले ही इनकम मेथड के बारे में पढ़ लिया है कि इनकम मेथड क्या कंसिडर करता है कि जो भी हमने फैक्टर इनकम्स अर्न करी हैं किसके ऊपर? फैक्टर सर्विसेज के ऊपर, वो चीजें हम सारी इंक्लूड करेंगे. ओके. तो अब हम बात करें इनकम मेथड में सबसे पहला हेड कौन सा आता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. दैट इज COE. सॉरी, नॉट आई. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई. ओके. सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हेड है. अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है तो उसके जो चार सब हेड्स होते हैं, कौन से चार सब हेड्स होते हैं? वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फंड टू सोशल सिक्योरिटी, या फिर जो भी हेडिंग होती है एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी फंड. ठीक है. एंड द लास्ट इज रिटायरमेंट पेंशन. ओके. नॉट ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन. क्लियर. सो COE अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो चाहे अगर उसके सब पार्ट्स वैसे तो गिवन भी नहीं, अगर होते तब भी हम उसको कंसिडर नहीं करते. ओके. नेक्स्ट हेड कौन सा होता है हमारा? ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है? नहीं सर, नहीं गिवन. लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस के सब हेड्स कौन से होते हैं? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. वो गिवन है? हाँ सर, प्रॉफिट सबसे पहले गिवन है, फिर रेंट भी दे रखा है और इंटरेस्ट. हाँ सर, इंटरेस्ट भी दे रखा COI के नीचे. तो हम लिख लेते हैं रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. सो ये क्या है? इनकम मेथड है. ठीक है. इनकम मेथड के ये हेड्स हैं. इसको कैलकुलेट करने के बाद, अच्छा एक और चीज, एक और हेड होता है, सॉरी, दैट इज मिक्स्ड इनकम. क्या होता है? मिक्स्ड इनकम. इसमें कोई सब हेड्स नहीं होते. अगर गिवन है, यस, ये रहा MI, मैंने शॉर्ट फॉर्म से लिख रखे हैं, मिक्स्ड इनकम, दैट इज 600. क्लियर. नाउ इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन वी विल गोइंग टू ऐड इट, इफ नॉट देन वी विल गोइंग टू इग्नोर इट. क्लियर. सो अपन वैल्यू लिख लेते हैं. COE दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3000 है. रेंट हमारे को दे रखा है 1300. इंटरेस्ट हमारे को दे रखा है 1100. एंड हमारे को प्रॉफिट जो दे रखा है वो है 1500. and the last is mixed income which is given 600. okay. now let's understand ये जो हमारे हेड्स हैं इनकम मेथड के, जब हम इनकम मेथड से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? क्या आती है? उसको हम बोलते हैं NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. जैसे जब हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं और जब वैल्यू एडेड से कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? GDP at MB, that is gross domestic product at market price, or we can say GVA at MP, that is gross value added at market price. Clear. So NDP at FC आएगा. इन सबको मैं प्लस करता हूँ. 3000 प्लस 4000, 5000, 6000, 6500, 900, 7500. क्लियर. 7500 क्या आ चुका है? NDP एट FC आ चुका है. और मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? NNP एट FC. सो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं. नाउ एज टू मूव फ्रॉम NDP एट FC टू NNP एट FC, देन व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रॉस और नेट के बीच का यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होता है डेप्रिसिएशन, वो क्वेश्चन में तो गिवन है C, लेकिन यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट होने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ग्रॉस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. हमने तो डायरेक्टली वैल्यू किस पे निकाल ली है? नेट पे निकाल ली है. अग्री. नेक्स्ट है डोमेस्टिक एंड नेशनल. तो यहां पर अब कॉन्सेप्ट आता है कौन सा? NFIA का. कौन सा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नाउ एज वी आर मूविंग फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल, सो बट ऑब्वियस द NFIA विल गोइंग टू गेट एडेड. नाउ सी देखते हैं क्वेश्चन गिवन है NFIA कहीं पे? सर कहीं पे भी नहीं गिवन. ये तो
लेकिन यहाँ पे गिवन है कि एडजस्टमेंट दे रखा है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं सिंपल बताऊं, जो जो एडजस्टमेंट आप कर चुके हो ना उसको टिक लगा लो, तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा समझना। प्रॉफिट आप ले चुके हो, रेंट ले चुके हो, एनआईटी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं लिया आपने, मिक्स इनकम ले ली है आपने, सीओआई ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, डेप्रिसिएशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रीइंबर्समेंट टू द एम्प्लॉयज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। नाउ सी, दिस इज एन एडजस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी फंड। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है कि जो एक एम्प्लॉयर है, जो बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, खर्चा दे रहा है, रीइंबर्स कर रहा है उसे सारे बिल्स को जो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस में लगे हैं। तो लेकिन वो इंक्लूड करने की क्यों जरूरत नहीं है 300 रुपीज, बिकॉज ऑलरेडी वो किसका पार्ट होता है, सीओआई का, मतलब सीओई का कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का, और वो ऑलरेडी आ चुका है, हेड आ चुका है, तो सब हेड लेने की जरूरत नहीं है, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा, एडजस्टमेंट को ही छोड़ दो। नेक्स्ट एक एडजस्टमेंट दे रखा है, एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये रहा एनएफआईए का कॉन्सेप्ट, ये रहा। आ गया समझ में? देखो वो क्या बोल रहा है कि फैक्टर इनकम टू और फैक्टर इनकम फ्रॉम, तो एनएफआईए निकलता कैसे है हमारा, FIFA माइनस FITA, फीफा माइनस फीटा, यही एडजस्टमेंट होता है। फैक्टर इनकम, हमने कितनी बाहर से इनकम कमाई है और कितनी हम बाहर वालों को इनकम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझ में आता है। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू नहीं दे रखी है फीफा और फीटा की, लेकिन यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट दे रखा है, उसमें समझ में आ रहा है कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वो क्या है, एक्सेस है। किससे एक्सेस है, जो हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कमाई। तो एक तरीके से फीटा क्या है, फीटा इज मोर इन कंपैरिजन टू फीफा। तो हमारी वैल्यू, अगर सपोज करो फीटा जो हम पैसे बाहर ज्यादा दे रहे हैं और उधर से कमाकर कम ला रहे हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव में आने वाली है। एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं, सपोज करो मैंने बाहर पैसे दिए 150 और मैं कमाकर लाया हूं 100, तो मेरी तो वैल्यू क्या है, -50। तो एनएफआईए की वैल्यू क्या हो गई, -50। अब यहाँ पे क्या आपको दे रखी है, 50 दे रखी है, तो मैं उसको क्या कंसिडर करूंगा, होना तो चाहिए था प्लस, लेकिन होगा क्या वो माइनस। क्यों, क्योंकि वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया, मतलब लाइक फीटा इज मोर देन फीफा, मतलब लाइक हमको पैसा ज्यादा देना पड़ा, हमारे यहां से लोग ज्यादा पैसा कमाकर ले गए जितना हम बाहर से कमाकर लेकर आए हैं। तो एनएनपी एट एफसी की वैल्यू क्या होगी, 7450। आ गई बात समझ में, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अब यहाँ पे क्या निकालना है, नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट दी मिक्स्ड इनकम। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, मिक्स्ड इनकम। प्रॉफिट दे रखा है, रेंट दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, सीओआई दे रखा है, नेशनल इनकम ऑलरेडी दे रखा है। होता है ना, आप में मैथ्स में अलजेब्रा में क्वेश्चन करके आए हुए हो ऐसे, है ना, कि आपको एलएचएस वाली वैल्यू दे रखी है तो आरएचएस निकालना होता था, आरएचएस दे रखा है तो एलएचएस निकालना होता है, ऐसे ही होता है। सो अब वही इनकम मेथड का ही एडजस्टमेंट लगेंगे यहाँ पे भी। तो अगर सपोज करो नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट एफसी, वो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे को कितना गिवन है, 2700। ओके, मिक्स इनकम मेरे को निकालनी है, तो अब अपना ना एडजस्टमेंट वाइज चलते हैं, जैसे जो जो अपन ने कॉन्सेप्ट समझा है। इनकम मेथड में सबसे पहले हेड कौन सा, सीओई का, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस का, और फिर मिक्स इनकम का। क्लियर? ऑपरेटिंग सरप्लस अगर क्वेश्चन गिवन है तो ठीक है, सीओई डायरेक्टली गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो अपन ले लेंगे। तो सीओ आई के लिए रखा है, ई है ये सीओई, सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1000। क्लियर है? ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, दे ही नहीं रखा, क्या दे रखा है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो मैं सबको ऐड करके ओएस की वैल्यू लिख दूं, रेंट 200 है, 500, 750। ठीक है, सही है ना, 500, 250, एक सेकंड में वापस से कर लेता हूँ कैलकुलेटर, 500 प्लस 200, 700 सॉरी, एंड 250, तो ये आता है 950। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का मिक्सचर, मतलब इन तीनों को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। रेंट की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 200 दे रखी थी सर, प्रॉफिट कितना दे रखा था, 500 दे रखा था सर, और इंटरेस्ट कितना दे रखा था, 250 दे रखा था। तो 552 प्लस 7, 950, इसलिए मैंने लिखा 950। मिक्स्ड इनकम इज गिवन इन द क्वेश्चन, नो सर इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आई विल नॉट गोइंग टू मार्केट, इसको अपन ही कर लेते हैं। अब इन सबसे हमारा क्या निकल के आता है, एनडीपी एट एफसी निकल के आता है। तो 1000 प्लस 950 कितना आएगा, 1950।
अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं, हम NDP एट FC पे हैं। ओके अच्छा, यही तो हमारे को निकालना है, यही तो हमारा x है। ठीक है, तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, 950 प्लस x लिख सकता हूँ, जैसे अलजेब्रा में अपन लिखते हैं। ओके, एंड आई एम हैविंग अ वैल्यू इन माई क्वेश्चन दैट इज NNP एट FC दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 2700। क्लियर। सो अब वहां से वहां किस किस चीजों की मिसिंग है, सबसे पहले वहां जाना है अपन को, तो नेट और नेट मतलब लाइक यहाँ पे ग्रॉस और नेट का तो कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला। जब भी हम इनकम मेथड निकाल रहे होंगे तो मेजरली अगर जब तक ग्रॉस में वैल्यू ना पूछी गई हो तो डेप्रिसिएशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं होना। हम नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं, तो अब हम NFIA क्या करने वाला हूं मैं, माइनस करने वाला हूं। नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर। ओके, नेशनल से मैं डोमेस्टिक पे जा रहा हूँ, इसलिए NFIA माइनस कर रहा हूँ। यहां से यहां आ रहा था तो NFIA क्या करता, मैं प्लस करता। ठीक है, तो अब मेरे को ये क्वेश्चन में गिवन है NFIA, यस NFIA इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज -50। लेकिन अब देखो, सपोज करो होना चाहिए माइनस और वैल्यू भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 950 में 50 ऐड हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट का तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो ये क्या आ गया हमारा, ओके। नाउ दिस -50 एंड -50, लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 950 प्लस x, ये 2700 यहाँ पे आएगा ही, एंड नाउ दैट नीड टू बी एडेड, लेकिन माइनस में वैल्यू है कौन सी, NFIA की। ओके, 950 -50 प्लस x ऐसे लिख लूँ, 2700। 950 में से 50 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 1900 प्लस x इज इक्वल टू 2700, x इज इक्वल टू 2700, वहाँ चला जाएगा जस्ट लाइक एन अलजेब्रा वैल्यूज, सो 700 एंड 800। x क्या था हमारा, मिक्स्ड इनकम की वैल्यू आ गई। सो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार आपसे नेशनल इनकम ही पूछा जाए। आ गई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने क्या करा था, NDP एट FC निकाल लिया 1950 प्लस x करके। ठीक है, सो 1950 प्लस x, NDP एट FC की वैल्यू आ गई। NNP एट FC आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2700। इस फॉर्मूले को भूल जाओ क्योंकि ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप तो इस तरीके से लिख लो। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका NDP एट FC। अब आप NDP एट FC से NNP एट FC पे मूव करते हो, तो आप क्या करते हो, NFIA को ऐड करते हो, लेकिन NFIA की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी किस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है। ठीक है, तब वो प्लस माइनस माइनस होता है, और ये मैंने वैल्यूज इधर एडजस्ट कर ली। 1950 में से 50 माइनस होगा 1900, उधर शिफ्ट होगा 800 वैल्यू चाहिए। आ गई बात समझ, मिक्स्ड इनकम की वैल्यू सॉल्व हो गई। क्लियर है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, चलो इसको है ना नेट पे ना निकाल के ग्रॉस पे मैं दोनों ही समझाता हूँ, ग्रॉस और नेट। या तो GNP एट MP निकालना है या फिर NNP एट MP निकालना है। नेशनल इनकम नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना। नेशनल इनकम तो क्या होती है, NNP एट FC होती है। क्लियर है, अगेन हम तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, इनकम मेथड स्टार्ट होता है, तो हम क्या बात करेंगे, COE कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ये तीन हेड्स हैं मेरे सर, इसके बेसिस पे मैं निकालता हूँ क्या, NDP एट FC। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना लो, ऐसे ऐसे कर लेना, सिंपल रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, COI हर जगह मैंने COI लिख रखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है वो, तो ये 500 है, 500 इज गिवन टू यू। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है आपको, नहीं दे रखा। रेंट दे रखा है आपको इसके अंदर, तो रेंट अपन 100 ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट दे रखा है आपको, यस इंटरेस्ट भी दे रखा है आपको, ये रहा 110 प्लस 110 हो जाएगा। प्रॉफिट दे रखा है 200, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों चीजें आ गई। एक चीज और, अब इसमें आपको है ना एक चीज मैं देखी थी, ये कहाँ गई, ये रहा, रॉयल्टी गिवन है ना। नाउ रॉयल्टी आपने नाम सुना होगा, है ना। रॉयल्टी क्या होता है बेटा, कि मतलब ऐसी चीज जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा लेकिन फिर भी आपको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा।
तो वो भी आपकी क्या है, एक तरीके से इनकम है। अगर एडजस्टमेंट दे रखा है तो उसको ही हम ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट मानकर उसको ऐड कर लेंगे। आ गई बात समझ में? अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है और रॉयल्टी भी दे रखा है तो रॉयल्टी को फिर भी अलग से ही ऐड करना, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट नहीं है वो। ऑपरेटिंग सरप्लस से बिल्कुल अलग हटके है। रॉयल्टी अगर गिवन है तो उसको ऐड कर लो, चाहे ऑपरेटिंग सरप्लस है, चाहे रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रहा है, कुछ भी दे रखा है, रॉयल्टी तो अलग से एक छोटा सा खुद का हेड है। ठीक है, रॉयल्टी ऐड होगा ही होगा अगर गिवन है तो। क्लियर? ये रेंट था हमारा, इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट और ये रॉयल्टी। ठीक है, समझ में आ गई बात? लास्ट मिक्स इनकम गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर, प्लस 600 ये कर दो। एनडीपी एफ सी क्या आ रहा है? 500 प्लस 600 700, 900, 910, 910 और 930, 930 और 600, 930 और 600, 1530, 1530. I hope the calculation what I have done is quite correct. Let me check it out one more time. 500 plus 100, 600, 600 plus 700 means 710. Here 910, 910, 930, 930 plus 600, 930 plus 600, 30, 96, 1530. So it is correct. We have rechecked it. Clear? Now till here the things are quite clear. अब हम इस पर टिक लगा देते हैं। रेंट की एडजस्टमेंट हो गई, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो गई, COE हो गया और इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गया। ठीक है, अब हमारे को क्या निकालना है? पहले अगर मैं बात करता हूं, चलो ग्रॉस समझते हैं अभी अपन। NDP एट FC पे हूं सर मैं, और मेरे को कहा क्या आंसर आया इसका? 1530. ओके, नाउ आई हैव टू मूव टुवर्ड्स GDP एट MP, not GDP at MP, it's GNP, ग्रॉस नेशनल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं इसमें ना आपको ग्रॉस की वैल्यू समझा रहा हूँ। अब आपको वैसे तो पता है नेट से आप ग्रॉस पे जा रहे हो तो किसका एडजस्टमेंट है? बहुत सिंपल सी बात है सर, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन दे रखा है, दिख जा दिख जा सर, दिख ही नहीं रहा है तो। डेप्रिसिएशन कहाँ गया? है ही नहीं क्या? छोड़ दे, चलो ठीक है। नहीं 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 नहीं, वापस आ जाओ वापस आ जाओ, ये देखो ये रहा NDCF, और एक और चीज होगी अभी देखना, और ये रहा GDCF। अब ये तो सर आज से पहले ना लेक्चर में सुना लाइव क्लास के, और ना ही मैंने इसको आपको वीडियो में बताया, तो अब समझा रहा हूँ मैं, उसको समझो। क्योंकि ये एडजस्टमेंट आया, मैंने क्वेश्चन देखा तो मैंने सोचा ये करवाता हूँ मैं आपको। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? देखो, GDCF और NDCF दो वैल्यूज दे रखी हैं आपको। NDCF की वैल्यू दे रखी है 120 और GDCF की वैल्यू दे रखी है आपको 140। ग्रॉस वैल्यू बटा हुआ ज्यादा होगी नेट वैल्यू से। अभी फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन से आपको समझ में आ जाना चाहिए, कैपिटल फॉर्म हुआ है मतलब कि मशीन वगैरह आई है, और NDCF मतलब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन की नेट वैल्यू। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? ग्रॉस और नेट की वैल्यूज दे रखी है तो उसका डिफरेंस क्या होगा? डेप्रिसिएशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना? डेप्रिसिएशन विल गोइंग टू बी हेयर 20 मींस GDCF माइनस NDCF। डेप्रिसिएशन अगर ऐसे क्वेश्चन में दे रखा होगा तो कैसे निकलेगा? GDCF माइनस NDCF मींस 140 माइनस 120 विल टेल यू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज 20। तो यहां पर अब 20 क्या हो जाएगा? नेट से मैं ग्रॉस पे जा रहा हूं, सॉरी, प्लस हो जाएगा, नॉट माइनस, एज आई एम मूविंग फ्रॉम नेट टू ग्रॉस। तो अब ग्रॉस में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है ना सर, तो 20 क्या करना पड़ेगा मेरे को? ऐड करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट डोमेस्टिक से मैं नेशनल पे जा रहा हूं, डोमेस्टिक से मैं नेशनल पे जा रहा हूं। ओके, सो NFIA क्या होगा? ऐड। इस वाले क्वेश्चन में तीनों एडजस्टमेंट हो गए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस का। ठीक है, NFIA दे रखा है सर, बिल्कुल दे रखा है सर NFIA, लेकिन इस बार भी उसकी वैल्यू किस में है? नेगेटिव में है। होना तो चाहिए था प्लस, लेकिन होगा क्या? माइनस, क्योंकि वैल्यू ही क्या है सर? नेगेटिव है। ओके, लास्ट फैक्टर कॉस्ट से मैं मार्केट प्राइस पे जा रहा हूं, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहा हूं तो मैं NIT ऐड करूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर, 150। ठीक है, ये मैं प्लस कर दूंगा। क्लियर है?
अब हम समझते हैं 1530 में पहले तो 20 ऐड करो, कितना हो रहा है 1530 में 20 ऐड करेंगे 1550, माइनस 10 करेंगे 1540 और 150 ऐड करेंगे तो 1690, 1690, दैट इज GNP at MP, that is gross national product at market price. I hope the question got very much clear to you. इस क्वेश्चन, यही एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर तीनों एडजस्टमेंट हुए हैं, डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट हुआ, NFIA का भी एडजस्टमेंट हुआ और NIT का भी एडजस्टमेंट हुआ। डेप्रिसिएशन क्यों? क्योंकि नेट और ग्रॉस की वैल्यू थी, और डेप्रिसिएशन कैसे निकला? GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन है मतलब प्लांट एंड मशीनरी, और इसकी ग्रॉस और नेट वैल्यू रखी तो कैपिटल के ऊपर ही तो, ये मशीन्स के ऊपर ही तो डेप्रिसिएशन लगता है। आ रही है ना बात समझ में? कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या है? मशीन्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, डायरेक्टली नहीं गिवन, या तो डेप्रिसिएशन गिवन होता है या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन होगा, या फिर अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट रखा हो तो अपन को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने NDCF का भी एडजस्टमेंट कर लिया, NFIA का भी एडजस्टमेंट कर लिया, NIT का भी एडजस्टमेंट कर लिया, सर मिक्सड का भी कर लिया था, GDCF का भी कर लिया। अच्छा, दो एडजस्टमेंट दे रखे हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सर वो ऑलरेडी COE के अंदर इंक्लूडेड है, इसका सब हेड है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। और नेट करंट ट्रांसफर ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो वैसे ही क्या है, ट्रांसफर इनकम है, तो ट्रांसफर इनकम इंक्लूडेड नहीं होती है। क्लियर है? आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम मेथड गॉट क्लियर टू यू। स्टिल अभी भी कोई डाउट आता है तो पैनिक मत करना, जो वर्कशीट दे रहा हूँ उसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं आते हैं तो मैं बता दूंगा, वापस से आपको टॉपिक समझा दूंगा और क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। ओके, टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, टेक केयर, बाय।